ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी वनवास में चलते चलते चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट के वनों में कामदगिरी पर्वत के जंगलों में पयस्विनी नदी के किनारे डेरा डाला। सब लोग बहुत खुश, इलाके के लोग कि भगवान आए हैं, सब मिलने आ रहे हैं, देवता लोग भी मिलने आ रहे हैं। वहाँ के पेड़ पौधे भी खुश हो गए, वहाँ के जीव जंतु जानवर, तुलसीदास जी बोलते हैं करी के हरि कपि कोल कुरंगा। जब से भगवान चित्रकूट में आए हैं, यहाँ के हाथी, यहाँ के सिंह, यहाँ के बंदर, यहाँ के सूअर, यहाँ के हिरण, जितने भी जंगल के पशुओं का नाम ले लो। अभी तो बहुत सारे जो पशु लोग हैं अब दिखाई नहीं देते हैं, उस समय तो पशु भरे होते थे जंगलों में। कुछ एक पशु है जो अब ना एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि संसार में अब नहीं है, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई है। लेकिन उस समय ऐसे ऐसे भी पशु थे जो आज देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जब ये संसार बना तब डायनासोर भी थे, बाद में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण से डायनासोर मर गए। बड़ा एक जंतु, बड़ा एक जानवर। तो इस प्रकार से बहुत सारे जानवर थे, और भगवान आएंगे तो कौन खुश नहीं होगा? क्यों? सच्चिदानंद स्वरूप वो भगवान, आनंद स्वरूप, जिसके अंदर आनंद है और जो संतुष्ट है, जो चैतन्य है, जिसके रहने मात्र से सब यहाँ चलता है, जो सबका आधार है। ऐसे परमात्मा जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तो आनंद का स्रोत आ गया, तो प्रेम तो भर भर के होगा। अप्रेम का नाम ही नहीं होगा, वहाँ घृणा का नाम ही नहीं होगा। जो वहाँ पर हिरणों के झुंड, सिंहों के झुंड भगवान की सुंदर छवि को देखकर स्तब्ध होकर खड़े हो जाते थे, आ गए हमारे भगवान, वाह! क्योंकि स्रोत आ गया था। आनंद का जो स्रोत है वो कौन है? परमात्मा है, एकमात्र परमात्मा। प्रेम का स्रोत कौन है? एकमात्र परमात्मा। तो हमको आनंद और प्रेम कहां से मिलने वाला है? दुनिया से स्वामी जी। रॉन्ग। अपने संबंधों से रॉन्ग। नहीं स्वामी जी, मेरी बड़ी इच्छा है, बड़ी गाड़ी खरीद ले, उससे मिल जाएगा मुझे, संतुष्टि मिल जाएगा, आनंद। रॉन्ग, गलत हो, 100% गलत हो। नहीं, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना, अच्छा सुनना, अच्छा स्पर्श करना, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। ये सब प्रपंच है। प्रपंच से प्रतिबिंब रूपक आनंद का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन प्रपंच से वो स्रोत वाला आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो अनंतता का, अनंत ईश्वर का जो आनंद है ना, अनंतता का आनंद, वो नहीं प्राप्त होगा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। साक्षात रूप धरकर चित्रकूट के जंगलों में आ गए थे।
सबके अंदर प्रेम भर गया था। हिंसक पशु लोग भी प्रेमी हो गए थे। ऐसे ऐसे आंख करके बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की ओर टकटकी लगा के देखते थे, छोड़ना ही नहीं चाहते थे, जाना ही नहीं चाहते थे। तो यहां पर बोलना यह है कि ना हमारी अपनी साधना अंदर से होना, हम भगवान से जुड़े तो प्रेम हमारे अंदर से अगाध प्रेम, अगाध करुणा अपने आप प्रकट होगा। हमको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, दुनिया को बदले स्वामी जी, वो हमसे प्रेम नहीं करता, हम उसको प्रेम करवाएंगे। करवा लो। दुनिया को चेंज करने जाओगे कि प्रेम करे, नहीं, भगवान की तरह बन जाओ। भगवान की तरफ बनने के लिए, भगवान की तरफ बनने के लिए हमको अपनी ओर देखना होगा, बाहर नहीं। अपनी ओर दृष्टिकोण लगाओ, मैं की ओर देखो। मैं को देखो तो तुम और वह अपने आप सुंदर हो जाते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मालूम है उत्तम पुरुष कौन है? मैं को उत्तम पुरुष बोला गया। क्यों बोला गया? बार बार ग्रामर में भी हमको याद दिलाते, व्याकरण में भी, कि तुम उत्तम हो, तुम दिव्य हो और कोई नहीं। यहां पर दूसरे दिव्य नहीं है, मैं भीतर से दिव्य हूं। और कौन सा मैं? जो परमात्मा से जुड़ जाता है, अपना जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, परमात्मा से जोड़ लेता है कि हम तो इसके बच्चे हैं। तब जाकर अंदर से जो साधना होती है ना, इस भक्ति होती है ना, हम अपने आप को बनाते हैं, मैं को बनाते हैं। दुनिया को सुधारने में नहीं लगना चाहिए, नहीं दुनिया को दोष देना चाहिए। दुनिया वाले दोषी है ही नहीं। दुनिया को सुधारने से हम सुधरेंगे ही नहीं, दुनिया को सुधारने से वातावरण सुधरेगा ही नहीं। हमको अपने आप को बदलना है ना, परिवर्तन करना है, उस मैं को चेंज करना है, उस मैं को जनवाना है, उस मैं से जुड़ना है। और जब ऐसा करेंगे ना, तब हमारी साधना इतनी अच्छी होगी कि ना यहाँ पर टुकटुकी लगा कर देखेंगे सब, जैसे भगवान को देख रहे थे। क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो क्या रह जाता है? हमारा अपना क्या रह जाता है? कुछ रह जाता है। इसी को समर्पण बोलते हैं ना। जुड़ जाओ उससे, अपने हृदय और पेट से जो यहाँ पर कॉर्ड निकलता है, वो कॉर्ड को जोड़ देने का है। रोम रोम उसका नाम ले, रोम रोम उसके बारे में सोचे, तो हमारा कुछ नहीं रह जाता। सब तो उसका है। और उसका भी क्या है, हम तो बस समझाने के लिए बोलते, सब उसका है। हो ही वही, हम वही ही वही, हम तो है ही नहीं, वही है, वही था, वही है और वही रहेगा, और कुछ नहीं। यही परमात्मा। वो वन सुंदर वन बन गया था, वन उपवन हो गया था। तुलसीदास जी बोलते हैं, संसार में जहां तक विबुध विपिन, देवताओं के भी वन है ना, देवताओं के भी वन है, और वो देवताओं का वन बड़ा सुंदर है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आजकल तो वन कहाँ सुंदर रह गए हैं, उजड़ गए हैं। उजाड़ने वाला कौन है? यही इंसान, खतरनाक। जहां जाता है वहां सब कुछ उजाड़ देता है। धरती पर आया, धरती उजड़ने लगी। क्यों? क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं, अपनी तरफ देख ही नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि साफ सफाई दूसरा करे, हम गंदगी करते रहे, जहां चाहे जो चीज फेंक दिया। लो भैया, कौन साफ करेगा? सफाई कर्मचारी। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, जापान सबसे साफ सुथरा देश है,
वहाँ आप रास्ता चलते कोई फल वगैरह कुछ खा लेंगे और बिस्किट खाया, उसका छिलका जो है या उसका कवर जो है फेंकना चाहेंगे ना, वहाँ डस्टबिन नहीं मिलेगा। बड़ा वो आश्चर्य हुआ, वो बंदा पहला साल था उसका जापान में, वो सोच रहा था ये डस्टबिन ही नहीं है फेंकने के लिए। हमारे देश में तो छोड़ो, लोगों को डस्टबिन भी देखने की जरूरत नहीं होती, एवरीवेयर इट इज डस्टबिन, सब जगह डस्टबिन है। रोड में फेंक दो, किसी के घर के अंदर फेंक दो, आंगन में फेंक दो, हमको क्या लेना। गाड़ी चल रही है, खिड़की खुला, हवा में पर पूरा पित चितर गया। अब वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था, वो सोच रहा था डस्टबिन में फेंके, क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि ना जो बाहर कचरा फेंक रहा हो। बाद में पता चला लोग ना 2 बैग लेके घूमते हैं, एक सूखा कचरा डालने के लिए, एक गीला कचरा डालने के लिए, अपने साथ रखते हैं। कहीं फेंकना नहीं, वो उसमें डाल देते हैं। उसके बाद अपने घर जाते हैं, हर एक अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट में अपने अपने घरों में डस्टबिन का बना हुआ, सूखा कहाँ डालना गीला, फिर उसको खाली करते हैं। यानी बाहर पब्लिक एरिया में आपको डस्टबिन मिलेगा ही नहीं, वो आप ही डस्टबिन अपने पास रखना पड़ेगा आपको, रास्ते में आप फेंक नहीं सकते। सोचो कैसी सुंदर दृष्टिकोण है, ऐसा होना चाहिए। सबके बारे में सोचे, ऐसी साफ सफाई हो तो क्या बात है। हमारे प्रधानमंत्री को भी इतनी गंदगी इस देश में, हमारे प्रधानमंत्री को भी आते साथ पहला यही काम करना पड़ा 2014 में, जब वो जीत के आए कि चलो भाई झाड़ू लो, पूरे देश को साफ करो, साफ सफाई अभियान। अब 10-15 साल में क्या हो जाएगा, थोड़ी जागरूकता तो फैली है, लोग समझ रहे हैं सफाई भी एक समस्या, इतना तो समझ गए लोग, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ बदलना, अपने आप को बदलना बड़ी कठिन काम है। सब सोचते दूसरे बदले, दूसरे करेंगे, मेरा कचरा कोई और उठाएगा। क्यों उठाएगा भाई आपका कचरा? कितने कर्मचारी होंगे नगर निगम का कि साफ सफाई कर लेंगे, आपका कचरा उठाएंगे? हमको खुद करना चाहिए। और रास्ता को तो छोड़ो, जिसको हम भगवान मानते गंगा जी, उसकी भी हमने गंदगी इतनी कर दी, इतना प्रदूषण कर दिया है? वो तो माँ है, हमारे लिए भगवान है। हम तो गंगा जी में पांव डालने से पहले भी क्षमा मांगते हैं, हे माँ गंगे क्षमा करना, मुझे स्नान करना इसलिए पांव डालना पड़ रहा। वो क्षमा मांगने के बाद, हाथ से आचमन करने के बाद सिर में, फिर हम गंगा जी में प्रवेश करते। ये नहीं उछल कूद के गए मार दिया छलांग, ना 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 ना, हमारे लिए तो भगवान बह रही है, तो ईश्वर है। तो इस तरह से इतना सुंदर हो गया था चित्रकूट कामदगिरी पर्वत और वो वन, वो सब जो है ना देख कर देवता भी सोच रहे थे कि हमारा जो वन है ना, इसके सामने कुछ नहीं है। फीका पड़ गया देवताओं का वन, स्वर्ग का वन जो है ना वो फीका पड़ गया था, स्वर्ग का जो उपवन है वो फीका पड़ गया था। और यहाँ की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं ना, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, ये सारे तालाब वगैरह भी जो समुद्र भी, वो सब किसको धन्य मान रहे थे? मंदाकिनी नदी को, कि देखो भगवान मंदाकिनी नदी के सामने आकर बसे हैं। तो धन्य कौन होता है? जिसके साथ भगवान है। यहां लोग सोचते हैं हम बड़ा सब कुछ जमा करके धन्य हो जाएंगे। अरे कोई धन्य नहीं होगा। हर बार हमारे शास्त्र ही बता रहे हैं, जिनके साथ भगवान है, जहां भगवान है वही धन्यता है, वही महान है, वही सबसे महान व्यक्ति है। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश पर्वत, मंदराचल, सुमेरु पर्वत जो देवताओं के स्थान हैं, हिमालय आदि महान पर्वत, वो सारे पर्वत भी ना, ये कामदगिरी पर्वत जो है चित्रकूट का, उसको धन्य मांग रहे थे। अब तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रहा। क्यों? भगवान आपके पास आ गए कामदगिरी में, हमारा क्या वैल्यू? वैल्यू तो कामदगिरी की बढ़ गई।
बिंधी मुदित मन सुख न समाई। कामदगिरी चित्रकूट में जो पर्वत है, आज भी है, लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। जब चित्रकूट जाते हैं, विंध्याचल वहाँ जाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं कि भगवान यहाँ रुके थे, भगवान के चरण पड़े हैं, महान है ये, पाप धुल जाते बस परिक्रमा करने से। ये कामदगिरी, ये जो चित्रकूट, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, उसका भाग है। अब उसका भाग है तो विंध्याचल भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि बिना परिश्रम के हमको महानता मिल गई है। हम तो बस इसका भाग है, हमारा भाग है ये, बस हम बिना परिश्रम के महानता मिल गई। भगवान हमारे ऊपर वास करने लगे हैं। देवता लोग भी दिन रात यही कह रहे हैं कि चित्रकूट के बिहग मृग, यानी पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, घास, तिनके, सब अपने आप को धन्य मांग रहे थे। छोटे से छोटे जो मॉस्क्यूटो थे ना, वो भी ऐसे से धन्य मान रहे थे अपने आप को। वृक्ष, लताएं, वो भी ना देखो रिस्पॉन्ड करती है। वृक्ष ना, आपके घर में पेड़ पौधे हैं ना, उसको बड़े प्रेम कीजिए। अब प्रेम से उस पर जब जल डालिए, प्रेम से डालिए, नहीं कि फेंक दिया ऐसे करके दूर से पाइप से मारेंगे, ना 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 ना, वो भी प्राणी है, उनको प्रेम करो, देखो वो प्रेम देंगे वापस। कैसे देंगे? आपका जो फूल है, आपके जो पत्ते हरे हरे होंगे एकदम स्वस्थ, वो बताएंगे आपको आई ऑल्सो लव यू, यू लव मी, आई लव यू। तो इस तरीके से ना सबको भगवान की निकटता प्राप्त हो रही थी वहां पर। तो याद रखे, तुलसीदास जी चित्रकूट के बहाने, चित्रकूट का इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये तो बाहर का वर्णन है सब, इसके बहाने ना चित्त को धन्य मान रहे हैं। ऐसा चित्त जिसमें भगवान का वास हो, वो क्या है? चित्रकूट। वही तो चित्रकूट है। तुलसीदास जी का कहना है कि जहां भगवान का वास हो, वहीं सब प्रकार के सुख, समृद्धि, सुंदरता, सफलता, सबका वास होता है। इसी बात का विस्तार करते हुए कहते हैं कि नयनवंत रघुबर ही विलोकी। चित्रकूट में जो आंखों वाले प्राणी हैं, उनको तो भगवान के दर्शन हो रहे थे ना, हाँ, बड़ा सुंदर लग रहा था, देख रहे थे, उन्हें जीवन का फल प्राप्त हो गया उनको। आए इसलिए संसार में, और किस लिए आए हैं? बाकी सब जो कर रहे, देखिए वो करके क्या मिल रहा है। जरा परीक्ष लोकान कर्म चितान कीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या मिल रहा है हमको बाकी सब करके। कुछ नहीं मिलने वाला। इट इज लॉस्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ वेस्ट ऑफ लाइफ। हमको जो करना है, सबका आधार किसको रखना चाहिए? भगवान को। आंखों ने देख लिया भगवान को, फल मिल गया, दर्शन हो जाए। बाद में जाकर वो भी दर्शन हो जाएंगे ना। अभी अगर भगवान का दर्शन आंखों से हो रहा है तो ना धीरे धीरे आगे जाकर उस निर्गुण अरूप ईश्वर का भी दर्शन हो ही जाएगा। चिंता क्या करना। उनके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। परमात्मा के दर्शन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जैसे कैसे? व्हाट इज द उदाहरण? व्हाट इज द एग्जाम्पल? अगेन स्वप्न। स्वप्न के जब दुख होते हैं, भाग रहे, स्वप्न में होता है किसी दिन बड़ी दुख मिलता है भैया। भाग रहे पहुंच ही नहीं पाते, पीछे शेर पड़ा हुआ है, भूत पड़े हुए हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से उठते हैं। जब उठते हैं तो पता चलता है भैया ये जो दुख मिल रहा था तो दुख था ही नहीं। जागृत अवस्था में सब खत्म हो जाता है, कोई सपना नहीं, कोई शेर पीछा नहीं कर रहा है, कोई भूत नहीं, सब भूत गायब हो जाते हैं, डर भय खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा के दर्शन से महाजागृत अवस्था आ गई
और जागृत अवस्था के सारे दुख क्लेश समाप्त हो गए। अभी भी जो हम ये सब देख रहे ना, व्हाट इज द गारंटी? इट इज ऑल ए सत्य, ये रियल है, क्या गारंटी है? शास्त्र तो बोलते इट इज नॉट रियल। जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप चख रहे हैं, जो भी आप स्पर्श कर रहे हैं, इट इज नॉट रियल, इट इज ऑल फेक। फेक चीजों को हम देख रहे हैं और इससे जग जाना, ज्ञान को प्राप्त कर कर, वो क्या है? महाजागृत अवस्था है। महाजागृत अवस्था में आ जाएंगे तो जो जागृत अवस्था के दुख है ना, वो सब क्लेश जो है ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों का कहना है कि हमको मनुष्य शरीर मिला है, ठीक है, इसमें बुद्धि भी है, ठीक है, इसमें वाणी भी है, और शास्त्र भी प्राप्त हुए हमको, साथ में ज्ञान की परंपरा भी हमको मिली। गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा, नमस्कार है जो भगवान शिव से शुरू हुआ था। इतना सुविधा मिल गया, इतनी सब फैसिलिटी मिल गई आते साथ, और क्या फैसिलिटी चाहिए? मनुष्य शरीर का सदुपयोग महान उपलब्धि प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। अपने को पहचान लेना कि हमारा रिश्ता क्या है उस ईश्वर से, हमारा रिश्ता क्या है इस जगत से। ईश्वर, जगत, जीव, ये त्रिकोणीय रिश्ता अगर समझ में आ गया तो कोई त्रिकोण रह ही नहीं जाता, सिर्फ एक रह जाता है। कोण भी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि कोण तो तब बोलेंगे ना जब तीन है। यहां तीन कोई नहीं, एक ही है। अद्वैत के ज्ञान में सब समाप्त हो जाता है, और वो हमको इसी मनुष्य शरीर में उपलब्ध है, बाकी किसी शरीर में नहीं मिलेगा इतनी महान फैसिलिटी। एंड आई शुड यूज दिस फैसिलिटी इन दिस ह्यूमन बॉडी। उसको पहचान लीजिए ना, अपने भीतर जो परमात्मा बैठा है, यही जीवन का फल है। मिल गया जीवन का फल। तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में जो भी आंखों वाले जीव थे, उन्होंने आंखों से भगवान के दर्शन का प्राप्त कर लिए, जीवन का फल प्राप्त कर लिया। लेकिन जिनकी आंखें नहीं है, नहीं स्वामी जी, ऐसे कौन प्राणी है जिनकी आंखें नहीं है? हाँ, पेड़ पौधे है ना, वो भी प्राणी है, उनकी आंखें तो नहीं है, तो उनको कैसे परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए स्वामी जी? तुलसीदास जी बोलते परसी चरण रज, भगवान के चरणों की रज का स्पर्श पाकर वो सुखी हो रहे थे। घास पर भगवान के चरण पड़ रहे थे, स्पर्श मात्र। और इतना करने मात्र से वो परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी बन गए थे। यहां पर थोड़ा सा अंतर है। इन लोगों के सारे दुख समाप्त हुए नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसे योनि में जन्म ले रहे हैं, लेकिन दुख को समाप्त करने के लिए वो अधिकारी जरूर बन जाते हैं। आगे दूसरा जन्म होगा, पेड़ पौधों का नहीं होगा, मनुष्य का होगा, और ऐसे घर में होगा जहां गुरु भी होंगे, जहां शास्त्र भी होगा, जहां वेद भी होगा। यूरोप में जन्म नहीं होगा। यूरोप, अमेरिका, क्या करना वहां जन्म लेके? वहां वेद है क्या? नहीं है। नहीं है तो वो तो जगह ही अच्छा नहीं है। जहां वेद नहीं, जहां शास्त्र नहीं, जो गुरु नहीं, जहां परंपरा नहीं, उसको हम कैसे महान बोल सकते हैं? कैसे वो महान हो सकता है? हम कभी भगवान से जुड़ ही नहीं पाएंगे, हमको कभी मुक्ति के बारे में पता ही नहीं चलेगा, हमको कभी आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, ये सब पता ही नहीं चलेगा। तो उनको ऐसी धरती पर जन्म मिलेगा जहां सनातन परंपरा चल रही है, ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां सनातन परंपरा का महत्व है। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसे घर में जन्म मिलेगा? क्योंकि भारत में अगर जन्म हो भी जाए ना, अगर ऐसे घर में जन्म हुआ जहां सनातन को मानते ही नहीं, क्योंकि आजकल तो हिंदू को हिंदू बनाना कठिन हो गया है।
वो है तो हिंदू नाम के हैं सनातन धर्मी नाम के हैं, ना तो शास्त्रों को पढ़ते हैं, अपने घर में रखा भी नहीं हुआ है गीता उपनिषद, जानते भी नहीं, भूल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो हो रहा है ना, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, ये दे नहीं रहे अपने शास्त्र, भूलते जा रहे हैं। वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि कोई जानेगा नहीं इसके बारे में। और धीरे धीरे, क्योंकि शास्त्र बताते मंदिर क्यों जाना, माँ बाप की सेवा क्यों करनी, बार बार प्रणाम क्यों करना बड़े बुजुर्गों को, ये संस्कार क्यों जरूरी है, ये कर्मकांड क्यों जरूरी है, मंदिर में पूजा करना क्यों जरूरी है, भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं और दूध क्यों चढ़ाते हैं, और वो क्यों नहीं वेस्ट है, जो दूध चढ़ रहा है और बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो क्यों है? इतने सारे भगवान क्यों हैं, ये भेदभाव क्यों है? ये सारे चीजों का उत्तर मिलना बंद हो जाएगा। और जब इसका उत्तर नहीं मिलेगा, कोई तर्क नहीं मिलेगा, तो एक व्यक्ति जो लॉजिकल हो गया है वो न छोड़ देगा इस धर्म को, वो बोलेगा इसमें कुछ नहीं। जिस दिन ये खाली मंदिर जाना और त्योहार मनाना रह जाएगा, ये सब छूट जाएगा धीरे धीरे कर कर। एक पीढ़ी में तो आप देख रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे पीढ़ी में खत्म हो जाएगा, किसी को याद भी नहीं होगा कि ना पुराण भी है, भागवत भी है, रामचरितमानस भी है, संस्कृत भी है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो इस जन्म में कुछ कर तो नहीं पाएंगे क्योंकि उनको फ्री विल नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो ना उनको इतना पुण्य मिलेगा कि अगला जन्म जो है ना वो कैसा होगा पता है? अच्छे घर में होगा, सनातनी घर में होगा, शास्त्र मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, परंपरा मिलेंगे, वे आगे के जन्मों में साधना करेंगे और परमात्मा को भी प्राप्त कर देंगे। सो बनु शैलु सुभाय सुहावन, ये चित्रकूट के वन पर्वत प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बड़े मंगलमय और पवित्र को भी पवित्र कर देने वाले हैं। यानी कि जो साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो इस स्थान की यात्रा करेंगे ना तो उनकी दूषित भावनाएं हैं वो दूर हो जाएगी। क्यों जाना कुंभ में, क्यों जाना यात्रा पर, क्यों जाना तीर्थ यात्रा पर? भाई जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो, कुंभ में जाते हो, तो वहां पर जाकर आपको अपने संस्कार के बारे में पता चलता है, दूषित भावनाएं दूर होती है, धरती पवित्र है। जहां पर सुख के समुद्र भगवान राम वास कर रहे हो, ऐसे महिमावान पर्वत की महिमा का वर्णन कोई कैसे कर सकता है? कोई चीज यहाँ परमात्मा का स्वरूप का वर्णन ना बड़ा कठिन है, नहीं किया जा सकता। एक किसी भी आचार्य को अगर ये कम्युनिकेट करना है, व्हाट इज गॉड, हाउ आर यू रिलेटेड टू द गॉड, आर यू गॉड, क्या तुम वही हो? ये बड़ा कठिन है, ये वर्णन करना बड़ा कठिन है। ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत कठिन है किसी को कम्युनिकेट कर देना। लेकिन ना हमारे गुरु और शास्त्र ने ना इसको बड़ा आसान बना दिया है। वो जो परंपरा आई ना, उन्होंने मेथड दिया, तरीका दिया, किस प्रकार से इन शास्त्रों को लोगों को बताना है, ताकि ना ये लोगों के हृदय में बैठ जाए, उसके अंतःकरण में बैठ जाए। तैत्रीय उपनिषद में बताते हैं कि ये कितना कठिन है वर्णन करना। बोलते यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां वाणी और मन भी नहीं पहुंच सकते उसका वर्णन भला कैसे करे? जो समय काल सबसे परे है उसको कैसे बताएं? क्योंकि कोई भी चीज बताने के लिए द्वैत लेना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अपने हृदय को देखो, जहां भगवान वास कर रहे हैं। हृदय के उस अलौकिक आनंद का वर्णन भाषा के द्वारा संभव नहीं है। भाषा से हम संकेत भर दे सकते हैं, अनुभव आपको कर लेना है। पय पयोधि तजी अवध विहाई, क्षीर सागर और अयोध्या को छोड़कर जहां भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आकर वास कर रहे हैं, उस वन की सुंदरता का वर्णन तो
1000 मुख वाले जो शेष नाग है ना, वो अपने 1000 मुखों से भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो तुलसीदास जी कौन सी खेत की मूली है? तुलसीदास जी अपने आप को बोलते हैं। हमारे आचार्य लोग बड़े विनम्रवान हैं, वो नहीं बोलेंगे कि हम कर लेंगे। महाकवि तुलसीदास कैसे लिखा है उन्होंने। दोहा, छंद, सोरठा, इन सब का ध्यान रखना है। एक लाइन में इतने ही अक्षर होने चाहिए, सोरठा में इतने अक्षर होने चाहिए, और 4 लाइन होने चाहिए। दोहे में 4 लाइन होने चाहिए, इतने अक्षर होने चाहिए। चौपाई में 4 लाइन होने चाहिए, इसमें अक्षर इतने अक्षर होने चाहिए। दोहा में 1 लाइन होने चाहिए, इतने अक्षर होने चाहिए। ये सब ध्यान रखते हुए सारी सुंदरताओं को समेट कर, जैसे कि ना ये पूरे संसार को शब्दों में समेट लिया, उस वक्त की उस घटना को, उस परिस्थिति को शब्दों में समेट लिया, और शब्दों में समेटते हुए व्याकरण का भी ध्यान रखते हुए कि एक में इतने ही अक्षर आएंगे, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति इतनी सुंदर कर देना कि सब हमारे हृदय में यहाँ प्रकट हो जाए, ऐसा लगे कि ये सत्य है, हमको दिखाई दे रहा है, सब टीवी में हम देख रहे हैं सामने होते हुए, ऐसा कर लेना। हा? ऐसा जब तुलसीदास जी ये बोलते हैं कि हम क्या वर्णन करें, तो हमको समझ लेना चाहिए कि क्या स्थिति होगी उस भगवान की जो चित्रकूट में आकर वास कर रहे हैं। कैसा वो स्थिति होगा, कैसे वो परिस्थिति होगी, किस प्रकार का वो वातावरण होगा, कितना सुंदर होगा। 1000 मुख वाले शेषनाग भी इसको नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जी कैसे कर सकते हैं? मेरा क्या सामर्थ्य? क्या कभी तालाब का छोटा सा कछुआ, अपने आप को बोल रहे, तालाब का छोटा सा कछुआ भी मंदराचल का भार अपनी पीठ पर उठाने में समर्थ हो सकता है क्या? अब ये बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन हमको समझना पड़ेगा इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या हुआ था। इस उदाहरण को अगर समझना है ना, तो इसकी पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था कि मंदराचल पर्वत जो था ना, उसको मथनी बनाया गया था, मथने के लिए। और रस्सी किसको बनाया गया था? वासुकी नाग को। देवता और असुर उस रस्सी को दोनों तरफ से, एक तरफ देवता एक तरफ असुर खींच रहे थे, और ये पर्वत मंथन हो रहा था, विशाल मंदराचल पर्वत। और विशाल मंदराचल पर्वत समुद्र में ना डूब जाए तो उसको कौन आधार दे रहा था? मजबूत होना चाहिए ना नीचे, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। तो भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, और भगवान एक विशाल काय कछुआ बन गए। भगवान को कछुआ बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो धीरे चलने वाले कछुआ भी बन जाते, वो जहाँ जरूरत है वैसा बन जाओ। हा? बड़ा काम करना है हमको। और उनकी पीठ पर उस समय मंदराचल पर्वत घूम रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी यहाँ पर ये उदाहरण देते हैं कि क्या तालाब का छोटा सा कछुआ भी मंदराचल का भार अपनी पीठ पर उठाने में समर्थ हो सकता है। इसी प्रकार चित्रकूट की महिमा बहुत भारी है। जहां भगवान हो उसकी महिमा क्या करे, उसका भाषा, उसका वर्णन करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टैब हो जाते हैं। उनको कुछ बोलो कि ये बताइए, AI जी ये वाला तस्वीर बना दीजिए, पीछे जैसे बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये तस्वीर बनाई कि भगवान है, राम जी हैं, सीता जी हैं, और जो जानवर है चित्रकूट के उनको बड़े प्रेम से देख रहे हैं, ऐसा वो वहाँ पर डालना पड़ता है लिख के, तो AI उसको पकड़ के फिर वो चित्र बनाता है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ ना, यहाँ पर इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है ना कि वहाँ का वो जो स्थिति था, वो जो घटना थी, उसका वर्णन कर पाए। भगवान की सुंदरता का वर्णन, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, शब्द वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, निशब्द हो जाते हैं। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अगंधम, कुछ भी नहीं उसमें, कैसे बताएं हाउ टू टेल कि वो क्या है।
कैसा सूंघने में लगता है, कैसा देखने में लगता है, कैसा चखने में लगता है, कैसा सुनने में लगता है? कुछ नहीं। न सुन सकते हो, न चख सकते हो, न देख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। सगुण परमात्मा जब अवतार लेकर आए तो इस बात को भली बात ही समझे कि जहां परमात्मा वहीं सारे गुण आ जाएंगे ना, वहीं सारी शांति आ जाएगी, वहीं सारा विश्राम आ जाएगा, सारा आनंद भी वहीं पर है, क्योंकि स्रोत आनंद का, गुणों का सब वही है। ये बात 10वें और 11वें अध्याय में भगवान बता देते हैं। ये आंतरिक गुण भी जो है ना, हमारे अंदर को अच्छा गुण है, वो भी भगवान है, भगवान की शक्ति से मिला। हमको उस पर गर्व नहीं करना चाहिए कि हम अच्छा गाना जानते हैं, हमारा गला बहुत अच्छा है, हम भजन बड़ा अच्छा गा लेते हैं, हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, हम अच्छा प्रवचन कर लेते हैं। अरे क्या कर लेते हो? सब उसी का दिया हुआ है, सब वही है भीतर से जो प्रकट हो रहा है। इसलिए गुलगुला दो अपने आप को उस परमात्मा में कि तुम रह ही ना जाओ, दूसरा रह ही ना जाए। ऐसा प्रेम भर जाए, ऐसा प्रेम भर लो अपने आप में, क्योंकि प्रेम गली इतनी साकरी है जहां में दो न समाए। अब आप बोलोगे हम भी है और परमात्मा भी है, नहीं चलेगा। जहां में दो न समाए, आप ही परमात्मा हो। चलो आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।